कांदिवली बेस्ट पटेल नगर में स्थित साईं दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड यह कलेक्टर लैंड पर बनी हुई है महडा अधिकारियों के लिए, लेकिन इसमें अब बड़े भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई है। नमस्कार दोस्तों, हम कांदिवली बेस्ट में हैं, साईं दर्शन सहकारी गृह निर्माण संस्था में बैठे हुए हैं। हमारे साथ रूपा पारिक जी हैं। इन्होंने एक फ्लैट यहाँ पे बुक किया था 2004 में 1000 स्क्वायर फीट का, और यह जो सोसाइटी का बिल्डिंग है यह कलेक्टर लैंड पे बनी हुई है। यह महडा के अधिकारियों को अलॉट हुई थी और इन्होंने बाकायदा परचेज किया था उसमें, क्योंकि जो ये महडा के अधिकारी थे उन्होंने फ्लैट बनाया यहाँ पे, जो बाकी के फ्लैट बचे हुए थे तो उसको आम लोगों को, बाहरी लोगों को बेचने का राइट था। तो इन्होंने 2004 में बाकायदा जो लीगल होता है सब लीगल रूल को फॉलो करके 1000 स्क्वायर का फ्लैट बुक किया था, और इन्हें फ्लैट का जो पोजीशन मिला 2010 में दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन्हें एक फ्लैट नहीं, इनको 2 फ्लैट दिया गया आसपास में, अगल बगल में, जो कि कलेक्टर रूल के नियम के सरासर खिलाफ है, गलत है, अनलीगल है। सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने 601, 602 ऐसे 2 फ्लैट इन्हें अलॉट कर दिया। बाकायदा उसका अलॉटमेंट लेटर भी दिया है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट रूपा जी को नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है। क्या कहना है मैडम इस बारे में आपका? आज 2010 से आज 14 साल हो गए, मुझे ये सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं सरकार और सारे कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये पूछना चाहती हूँ कि जिस सोसाइटी को स्पेसिफिकली कलेक्टर को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस सोसाइटी को आप अथॉरिटी देते हैं कि एडिशनल टीडीआर खरीद के वो एक आउटसाइडर्स को भी कलेक्टर लैंड पे फ्लैट बेच पाए, तो उनकी मेंबरशिप की जिम्मेदारी किसकी है? आज मैं तो एनआरआई थी, मुझे तो पता ही नहीं था जब मैंने फ्लैट बुक किया कि ये कलेक्टर लैंड है। तो मुझे बेचने के टाइम पे तो बेवकूफ़ बनाया ही बनाया इस ये माडा ऑफिसर्सों ने, और जब भी पोजेशन देना था तभी भी मुझे फिज़िकली 2 सेपरेट फ्लैट दिए, जबकि मैंने एक ही फ्लैट बुक किया था। मैं कलेक्टर, जो भी अथॉरिटी ऑफिसर है फ़िलहाल, उन्हें पूछना चाहती हूँ कि ये कलेक्टर इन सोसाइटियों के सामने एक्शन क्यों नहीं लेती है। आज मेरे जैसी एक अकेली सिंगल कैंसर पेशेंट, आज मैं अपनी ही प्रॉपर्टी ज़िंदगी भर काम करके, जब हम एक मिडिल क्लास लोग कलेक्टर लैंड पे घर खरीदते हैं, हम फंस जाते हैं क्योंकि कम पैसों में कलेक्टर लैंड पे घर मिलता है। आज मुझे ये पूछना है कि सर्वाइवल के लिए आज अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं किसके पास जाऊं? क्या मैं देवेंद्र फडणवीस के पास जाऊं? क्या मैं एकनाथ शिंदे जी के पास जाऊं? मुझे ये माडा ऑफिसर्स पॉलिटिकल नेताओं का नाम ले लेकर मुझे धमकी देते हैं और मुझे साफ कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कहीं पे भी जाओ, हम माड़ा है, हमको कुछ नहीं होगा। और जो कि सच है, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म होने के बावजूद मुझे आज तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला। मुझे ज़बरदस्ती मुझे अपना मेंटेनेंस रोकना पड़ रहा है, एंड आई एम फोर्स्ड टू स्टॉप माई मेंटेनेंस, रीज़न बीइंग दे हैव नॉट गिवन मी माई शेयर सर्टिफिकेट इवन आफ्टर Collector Shri Kushwa sir in the year 2018 on medical grounds and on humanity grounds gave me membership for 1 flat. मैं पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ क्यों कोई भी प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। ये मैटर, ये प्रॉपर्टी के लिए आज मेरी 3 जगह पे लीगल फाइट चल रही है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, कलेक्टर ऑफिस और कांदिवली पुलिस स्टेशन, और हर बार ये माडा ऑफिसर्स गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके। मैम, जब आप पुलिस स्टेशन में गई शिकायत लेकर कि आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी हुई है, तो पुलिस ने वहाँ पे क्या किया कांदिवली पुलिस स्टेशन में जब पहली बार गई? इस बार पहली बार जब मैं गई तो मेरे को जो पहले अलॉटमेंट लेटर दिया था उसमें 602 दिया ही नहीं था। मेरे पास वो अलॉटमेंट लेटर है जिसमें सिर्फ 601,000 स्क्वायर फीट, जो कि सेक्रेटरी खुद डीसीपी बोईते के वहाँ बोल चुका है। जब 2012 में पिंपले साहब थे सीनियर पीआई, तब जब मैंने कंप्लेन की तो वो जो सीनियर पीआई है उन्होंने ये बोला कि आप 2 फ्लैट का मेंटेनेंस मांग रहे हो 601, 602, जबकि 602 पेपर पे है ही नहीं, तो आप कैसे मांग सकते हो? तो उस वक्त डेवलपर ने चेंज करके दिया
सॉरी सोसाइटी ने चेंज करके दिया। कांदीवली साई दर्शन के लेटर हेड पे उन्होंने मुझे फिर से एक नया अलॉटमेंट लेटर लिख के दिया जिसमें 602 मेंशन किया, मगर पहले नहीं था, बिकॉज आई हैड बुक्ड ओनली 1 फ्लैट। आई डिड नॉट रिक्वायर 2 फ्लैट्स, मगर इन्होंने इलीगली। लेकिन माडा रूल के हिसाब से मैम, जो कलेक्टर रूल है, ये लैंड कलेक्टर का है, कलेक्टर लैंड रूल के हिसाब से आपको 2 फ्लैट एक आदमी को अलॉट नहीं कर सकते। नहीं, यही बात है, यही मैं बार बार प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को यही बोल रही हूँ। और कि जब वो माडा ऑफिसर हैं, जब उनको लॉ मालूम है तो उन्होंने मुझे 2 फ्लैट क्यों बेचा, जब नहीं बेच सकते थे। तो मैं तो NRI थी उस वक्त, मैं US में थी। लेकिन फिर भी आपको लिख के दे रहे हैं कि हम मामले को सुलटा लेंगे, हर बार ये 2 बार हो चुका है, 2013 एंड 2023 दोनों टाइम। अभी रिसेंटली आप गए थे DCPG के पास में, वहाँ पे क्या हुआ, क्या बात? अभी रिसेंटली एक गुनाह किया है इन लोगों ने। फरवरी 23 में इन्होंने लेटर लिख के दिया सेक्रेटरी ने कि हम आपको 2 सेपरेट अलॉटमेंट लेटर देंगे, 2 सेपरेट शेयर सर्टिफिकेट देंगे, और हम आपके 602 की मेंबरशिप के लिए जॉइंट अपील करेंगे कलेक्टर के ऑफिस में। ये रिटन स्टेटमेंट है सेक्रेटरी का। उसके बाद मैं फिर से शांत हो गई और मैं बैठ गई। मगर फरवरी मैं बताना चाहूँगा मैम, इस समय काफ़ी बीमार हैं, कैंसर की पेशेंट हैं, लॉकडाउन के बाद से इनकी जॉब छूट गई है, ये अकेली महिला हैं, और ऐसे में सोसाइटी इनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, जो कि नियम और शर्तों के खिलाफ है। तो ऐसे में क्या करें, हम उनकी जो पीड़ा है, उनकी जुबानी है, हम उन्हीं से आपको सुनाते हैं। जी मैम, जब आप DCPG के पास गए तो उन्होंने क्या कहा, वो बताइए। फरवरी 23 में उन्होंने ये जो रिटन स्टेटमेंट लिख के दिया, उसके बाद मैं गुजरात चली गई। मैं वहाँ रहती हूँ, अभी मैंने बॉम्बे छोड़ दिया क्योंकि यही लोग मुझे बार बार छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करते रहते हैं। तो फरवरी 23 में लिख देने के बाद उन्होंने अक्टूबर 24 में मुझे बिना बताए मेरे फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए और मेरे फ्लैट की मेंबरशिप लेकर आए। कैसे लेकर आए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चीटिंग है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब गैर कानूनी ढंग से यूज किया, तो जो 2018 में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहाँ पे कलेक्टर पे, वही डॉक्यूमेंट को रीयूज किया गया है बगैर आपकी अनुमति के। यही कलेक्टर साहब को पूछना चाहती हूँ, प्रशासन को पूछना चाहती हूँ कि जो 2018 में 601 की मेंबरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्टर ऑफिस में सबमिट किया था, वो डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी के पास कहाँ से आए, उन्होंने किस अधिकार से, क्या उनको ये अधिकार है। सबसे पहले तो मेरे प्रॉपर्टी 602 फ्लैट की वो मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने किया भी और उनको मिला भी मेंबरशिप कलेक्टर के ऑफिस से, जो कि बहुत बड़ा मिल गया, जारी कर दिया गया था। हाँ, जारी कर दिया था मेरा मेंबरशिप। और मेरे मेंबरशिप की जो पेमेंट है, वो जो नया बिल्डर है, जो कि रीडेवलपमेंट आने वाला जो बिल्डर है, उसने की हुई है, ऐसा मुझे पुलिस। लेकिन उसके साथ का आपका कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है? कोई डेवलपर एग्रीमेंट, टोटल 28 फ्लैट्स हैं, मगर 26 मेंबर के साथ डेवलपर एग्रीमेंट किया, मगर मेरे साथ नहीं किया, जबकि मेरे दोनों फ्लैट की ऑर्डर कॉपी सोसाइटी के पास थी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि डेवलपर एग्रीमेंट हो चुका है सबके साथ, तो मैं क्षीरसागर साहब जो कलेक्टर हैं उनको अप्रोच किया और उनको बताया मैंने कि ये किस अधिकार से ये सब हो रहा है, इलीगल काम। तो मैंने जब मीडिया की धमकी दी उनको, तो उन्होंने मुझे बोला आप चाहती क्या है, तो मैंने बोला आप कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने मेरी मेंबरशिप कैंसिल की, मगर फ्री होल्ड कैंसिल नहीं किया है। एक बात चौंकाने वाली है जो मैम अभी बोल रही हैं कि इन्होंने जब कहा कि हम इस मामले को मीडिया में उजागर करेंगे कि जो इसमें महिला अधिकारी हैं किस तरह से स्कैम कर रहे हैं, एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, दूसरे पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तब उन्होंने इनका जो 602 का गलत ढंग से पेपर मिसयूज करके मेंबरशिप ली गई थी उसको सिर्फ कैंसिल किया है, न कि इस सोसाइटी को जो रीडेवलपमेंट में जा रही है उसका जो फ्री होल्ड है उसको भी रिवोक करना चाहिए, उसको भी कैंसिल करना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए बाकायदा। बिल्कुल आपकी मांग जायज़ है कि जो सोसाइटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी है, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, गलती जो कर रहे हैं आधिकारिक रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अकेली औरत और कैंसर पेशेंट का वो फायदा उठा रहे हैं और इसमें जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, मैं वो पॉलिटिकल लीडर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी का अधिकार मत छीनिए। मैं रास्ते पे नहीं आना चाहती, और अगर ये फ्री होल्ड
और या ये रीडेवलपमेंट हो गया, फ़िलहाल तो फ्री होल्ड पे है, जो कि मुझे कलेक्टर ने बोला गया है मेरे से, मगर जब तक मेरी 602 की मेंबरशिप नहीं होती तब तक उनको फ्री होल्ड नहीं मिल सकता। मगर वो बार बार पॉलिटिकल, कोई पता नहीं किस पॉलिटिकल नेता का बोल रहे हैं। और उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे बोरीवली बुलाते हैं, 3 महीने हो गए हैं मेरी कंप्लेंट को डाल के, हर बार मुझे सेटलमेंट के लिए बुलाते हैं। वही बिल्डर ने मुझे ऑफ़र भी दी थी कि आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने बोला अगर आपने डेवलपर एग्रीमेंट नहीं किया है तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ, मुझे नहीं रहना है ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ। आज 14 साल से मैं परेशान हो रही हूँ, मगर वो कुछ नहीं मान रहे थे। मैंने 2.5 करोड़ मांगे, वो 2.30 पे आए और आई वॉज इग्नोरेंट। मगर जब डेप्यूटी कमिश्नर ने बुलाया और उनके वहाँ जो तमाशा हुआ वो देखकर मैं बहुत हैरान हूँ कि एक डेप्यूटी कमिश्नर मुझे ये बोलता है कि मैडम ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये कोई फॉर्जरी नहीं है। जब मैंने डेप्यूटी कमिश्नर को बोला कि 2018 के उनके पास मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड कहाँ से आया, उन्होंने मुझे बिना बताए कैसे अप्लाई किया, तो वो बता नहीं पाए। दूसरी बात, जब मैंने डेप्यूटी कमिश्नर को बोला कि मेरे साथ डेवलपर एग्रीमेंट क्यों नहीं किया, तो वो मुझे सामने पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं किया। मैंने बोला मैं आपको पूछ रही हूँ। डेप्यूटी डीसीपी बोई थे, बहुत ही मजाक मूड में थे और ना वो सीरियस थे। वो वहाँ पे 1.5 घंटे की सिर्फ टाइम पास मीटिंग रही और उसके बाद दूसरे दिन मुझे कांदीवली पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई रवि अड्डा ने बुलाते हैं। वो बिल्डर भी आया था, प्रदीप कोठारी जो बिल्डर का पार्टनर है, वो भी आया था। पहले तो उन्होंने मुझे 2 करोड़ 30 की ऑफ़र दी थी, वो अरेस्ट होने का डर था उनको, मगर पूरे केस को ट्विस्ट कर दिया है और मुझे 2 करोड़ की ऑफ़र दी। ना कि 2 करोड़ की ऑफ़र देकर मुझे ये भी बोलता है प्रदीप कोठारी के धमकी देता है कि आप किसी और के नाम पे वो फ्लैट कर दो। आप पे दबाव डाल रहे हैं किसी और के नाम पे। मुझे राइटिंग में सोसाइटी के लेटर हेड पे धमकी का लेटर आया है कि 15 दिन के अंदर मैं वो लेटर, जब भी बोलेंगे मैं मीडिया के सामने वो लेटर प्रोड्यूस करूंगी। मुझे वो लेटर दिया गया है आफ्टर माई कंप्लेंट के 15 दिन के अंदर आप किसी और के नाम पे ये फ्लैट कर दो। पहले तो खुद इलीगली 2 फ्लैट एक नाम पे बेचते हैं, आज मैं अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी के कैसे दे सकती हूँ और क्यों दूँ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कलेक्टर को। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं देवेंद्र फडणवीस को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, एकनाथ शिंदे जी को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये जो बड़ा कलेक्टर लैंड का स्कैम है, कि जो आप ये परमिशन देते हो ये माड़ा ऑफिसरों को अपना घर होने के बावजूद, मैं ये बैकवर्ड क्लास करके ये लोग जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, मैं देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहती हूँ कि पहले तो ये बैकवर्ड क्लास है तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। आज तब मेरा अधिकार छीना गया है। मैं एक सिटीजन के नाते देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहती हूँ कि फिर इनको एक ज़मीन, एक फ्लैट फ्री में मिल जाता है। इन सारे माड़ा ऑफिसरों को फ्री में मिला है ये प्रॉपर्टी। कोई भी माड़ा ऑफिसर ये बिल्डिंग में रहने को नहीं आया है, सबकी एक एडिशनल इनकम हो गई है। इनको गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ कोई रहने को नहीं है। जो कोई भी माड़ा ऑफिसर जिनको फ्लैट एलोकेट हुए हैं सबने अपने फ्लैट रेंट पे दे दिए हैं। सिर्फ 2 माड़ा ऑफिसर यहाँ पर रहते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकी के सारे माड़ा ऑफिसरों ने ये फ्लैट रेंट पे दिया है। मैं देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहती हूँ, एक आम नागरिक का हक छीनकर बैकवर्ड क्लास के नाम पे जो इतने बेनिफिट्स बैकवर्ड क्लास को कि गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, फिर इनको घर भी मिल जाते हैं, इनकी एक एडिशनल इनकम भी हो जाती है, रेंटल इनकम भी हो जाती है। आज ये माड़ा ऑफिसर्स उस पावर को यूटिलाइज करके रीडेवलपमेंट में भी जा रहे हैं। इनके सारे बेनिफिट्स इनको, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास है। और एक आम जनता, एक आम नागरिक, आज मेरी क्या गलती है? सारी ज़िंदगी मैंने आईटी इंडस्ट्री में 25 साल काम किया है। मैं देवेंद्र फडणवीस को ये पूछना चाहती हूँ, एज अ वुमन, यू आर टॉकिंग अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस महिला अधिकार के लिए वो बात करते हैं, महिलाओं की अधिकारों की बात करते हैं, तो आज मैंने 25 साल आईटी इंडस्ट्री में नौकरी की, पूरी जवानी ना काम करके आज जब मैं बुढ़ापे में एट द एज ऑफ 53 आज मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ फॉर माई सर्वाइवल। मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रही हूँ क्योंकि इन माड़ा ऑफिसरों को मस्ती सूझी है। और पुलिस प्रशासन, डेप्यूटी कमिश्नर
ऑफ पुलिस जिनको कायदा नहीं मालूम है, उनको मैं बोल रही हूँ कि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड उन्होंने मेरी परमिशन के बगैर यूज़ किया है, विच इज़ अ वेरी बिग क्रिमिनल ऑफेंस, तो वो हंस रहे हैं। मैं कैसे मैडम मैं डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस को ये कहना चाहती हूँ और मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डीसीपीस को लॉ नहीं पता? ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, और ये क्यों नहीं हो रहा है? ये कोई एफआईआर क्यों नहीं फाइल हो रही पा रही है? महाराष्ट्र सरकार से मेरी गुजारिश है, ये एडवोकेट रूपा पारिक जी हैं, इस समय कैंसर से पीड़ित हैं, काफ़ी गंभीर बीमारी है इन्हें, उसका इलाज चल रहा है। इस समय एक तरह से मतलब परेशान हैं, इनके पास कोई गुजारा के लिए साधन नहीं है। यह चाहती हैं कि इनका जो फ्लैट है वह बेच करके जो उससे पैसे आएंगे अपना उपचार कराएंगे कैंसर का। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, सभी से इनकी अपील है, गुजारिश है कि इनके साथ न्याय किया जाए। जो सोसाइटी ने इनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जो परचेज किया है फ्लैट बाकायदा रूल रेगुलेशन के हिसाब से पैसे देकर परचेज किए। इन्हें नहीं पता था कि ये जो जगह है वो कलेक्टर लैंड है और यह सरकारी अधिकारियों के लिए अलाट किया गया है। तो उसमें से जो सरकारी अधिकारियों के अलाटमेंट के लिए फ्लैट बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें जो बचता है फ्लैट वो आम लोगों के लिए बेचा जाता है। वही फ्लैट इन्होंने बाकायदा परचेज करके खरीदा था, कोई गुनाह नहीं किया था। गुनाह तो सोसाइटी ने किया। इन्होंने जो एक फ्लैट खरीदा 1000 स्क्वायर फीट का, सोसाइटी ने इनको 2 फ्लैट दे दिए, उसमें 350 के फ्लैट 2 फ्लैट दे दिए हैं, जो नियम के खिलाफ है। एक आदमी को सिर्फ ऐसे सोसाइटियों में एक ही फ्लैट अलाट हो सकता है। सोसाइटी ने गलती की, सोसाइटी को भुगतना चाहिए, सोसाइटी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे जो संघर्ष कर रही हैं, इनके साथ बार बार पुलिस स्टेशन में जाती हैं, सोसाइटी लिख के देती है कि हम मामले को सुलझाएंगे, लेकिन आज तक कोई मामला इनका सुलझाया नहीं गया। ये परेशान होकर के इन्होंने सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो रोक दिया है। इन्होंने इसलिए रोका कि जब इन्हें न्याय मिलेगा तो आगे भर देंगी, भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें न्याय मिलना चाहिए। सरकार और प्रशासन से इनकी सिर्फ यही गुजारिश है कि इन्हें न्याय मिले, और यह चाहती हैं कि रीडेवलपमेंट में जाए, ये सबके साथ में यहाँ पे रहना चाहती है, कॉपरेट करना चाहती है। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो रिटायर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, अपनी धौंस दिखाते हैं। इनका कहना जायज़ है, गवर्नमेंट जब ऐसे अधिकारियों को रियायत दर पे जगह देती है कि बिल्डिंग बनाकर वह रहें, लेकिन वह उस जगह का मिसयूज करते हैं। जो रूपा जी का कहना है कि यहाँ पे बिल्डिंग बनी लेकिन कोई अधिकारी रहने के लिए नहीं आया, सब उसको भाड़े पे दे दिए, दूसरे जगह रहते हैं, वो इसका अलग अतिरिक्त भाड़ा कमाते हैं। इस पे 1-2 अधिकारी सिर्फ यहाँ पे जो रिटायर हो गए वही रहने को आया। तो ऐसे नियमों पर सरकार को विचार करना चाहिए और जो ऐसी घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि ऐसा दुरुपयोग न हो जो ऐसा एक एडवोकेट के साथ हुआ। वो बीमार हैं, इस समय 53 साल की उम्र हो गई है, कोरोना के बाद से उनकी नौकरी चली गई है, वो परेशान हैं और उल्टा सोसाइटी और परेशान की। पिछले दिनों उनके साथ मोलेस्टेशन भी हुआ था, तो उसकी बाकायदा उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है, FIR हुई थी। जो लोग सब जमानत पे छूटने के बाद अब और परेशान कर रहे हैं, और परेशान किया था, तो चैप्टर केस भी फाइल हुआ है। अभी जो फिलहाल करंट चेयरमैन सोसाइटी का जो करंट चेयरमैन है मनोज ढकान, उसके ऊपर चैप्टर केस भी हुआ था। मुकुंद पवार जी जो सीनियर PI थे तभी उन्होंने किया था और उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मगर इस बार जो सीनियर PI रवि अडाने हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उल्टा खेल खेला जा रहा है मेरे से। मुझे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर धमकियां दी जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले में कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन है। अभी रूपा जी उसके बारे में बता नहीं रहे, कि समय आने पर जल्दी उसका खुलासा किया जाएगा। किस पार्टी के कौन से नेता दबाव डाल रहे हैं कि इस फ्लैट को किसी दूसरे के नाम पे कर दिया जाए। सोसाइटी के कुछ अधिकारी हैं जो वो दबाव डाल रहे हैं, जल्द ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब साईं दर्शन सोसाइटी के तरफ से उनका पक्ष जानने के लिए इस सोसाइटी के सेक्रेटरी सुधाकर कृष्णा मांजरे जी से मेट्रो इंडिया न्यूज़ की तरफ से बातचीत किया गया, तो उन्होंने कहा कि रूपा पारिक जी इस संबंध में सोसाइटी के पास लिखित में अप्लाई करेंगी, तो सोसाइटी उन्हें 602 फ्लैट का जो ज़रूरी कागजात है, दस्तावेज है, उन्हें देने के लिए तैयार है। इस मामले में रूपा जी को न्याय मिले, बस इनकी यही मांग है शासन और प्रशासन राज्य सरकार से। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।